हाय। बहुत सारे मेरे बच्चे थे जो डिफिकल्ट लग रहा था, जिनको ना सीढ़ी से चढ़ना या जंगल जिम पे चढ़ना या ऊंचाई पे जाना, यानी कि वो सब चीजों से डरते थे। कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कान बंद कर देते थे, या बड़े जगहों पर जब जाते थे ना, जैसे प्लेग्राउंड हो गया या मॉल का जो फॉयर होता है वैसे हो गया, कोई भी बड़ी जगह पर जब जाते थे तो बहुत परेशान हो जाते थे। तो मैं वेस्टिबुलर वर्क तो दे ही रही थी कि भाई वेस्टिबुलर एक्टिविटीज कराओ, मतलब एंगुलर इनपुट दो, ऑर्बिटल इनपुट दो। होम प्रोग्राम में वो लोग सेंसरी डाइट फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इन बच्चों ने जब वेस्टिबुलर के साथ ऑडिटरी इंटरवेंशन शुरू किया, मैं ना जैसे थेरेप्यूटिक लिसनिंग यूज करती हूँ अपने प्रोग्राम्स में, या सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल भी हम करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ, आपको लग रहा है ना कान बंद कर रहा है, साउंड सेंसिटिविटी है, या ऊंचाई से डरता है, या बड़ी जगहों पे जाके लॉस्ट हो जा रहा है बच्चा, इंस्ट्रक्शंस जब दे रहे हैं क्राउडेड जगह पर, जैसे मॉल में हो गया या क्लासरूम में हो गया, बहुत जब इंस्ट्रक्शन दे रहे तो बच्चा लॉस्ट है, इन जगहों पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ थेरेप्यूटिक लिसनिंग भी इस्तेमाल करोगे तो बहुत फायदा होगा। आप अपने आसपास देखिए कौन सी थेरेपिस्ट है जो आपको गाइड कर सके कि कैसे थेरेप्यूटिक लिसनिंग करना है। लेकिन सेंसरी डाइट के साथ साथ जब आप ऑडिटरी इंटरवेंशन ऐड करते हो तो इम्प्रूवमेंट्स काफी फास्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे आप लोगों के साथ कहना था। और थेरेप्यूटिक लिसनिंग में ना, जैसे क्विक शिफ्ट करके एक म्यूजिक होता है और एक होता है जैसे मॉड्यूलेटेड म्यूजिक। तो हम क्विक शिफ्ट करेंगे तो भी इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन क्विक शिफ्ट में ना फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे नहीं किया होता है, और जो मॉड्यूलेटेड म्यूजिक होता है उसमें फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हुई होती है। मॉड्यूलेटेड म्यूजिक से बहुत सारा बदलाव आता है, क्विक शिफ्ट से भी बदलाव आता है। तो कोई भी म्यूजिक पकड़कर आपके थेरेपिस्ट आपको गाइड कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, और अभी पिछले ना जैसे 6-8 महीना 1 साल भर से मैं बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही हूँ। जो मेरे बच्चे जैसे मेरे साथ जो ग्रुप मेंटरिंग में हैं, या मेरे पास जो 1-to-1 के लिए आ रहे हैं, जो मेरे पुराने जो मेरे पास पहले आया करते थे, उनके साथ जब हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक अच्छे बड़े इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। जब हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है, यानी कि ना खाने में, पीने में, या सोने में, जागने में, टॉयलेट और पॉटी, इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और उनके वजह से बिहेवियर में फर्क पड़ता है या थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स भी अच्छे आते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अगर आप अपने बच्चे को सेंसरी डाइट दे रहे हैं तो उसके साथ ऑडिटरी इंटरवेंशन को मिलाकर, यानी कि ना झूला करते हुए हेडफोन लगाकर आप एक्टिविटीज करा रहे हो। और हेडफोन पे कौन सा म्यूजिक डालना है, कैसे करना है, मैंने थेरेप्यूटिक लिसनिंग के बारे में बहुत वीडियोस बनाए, तो आप वो देख सकते हो। डिटेल्ड वीडियो भी एक है, और कैसे किया जाता है वो भी है। जस्ट एक थेरेपिस्ट जो आपको गाइड कर सके। अगर आपको हमारे से कराना है, थेरेप्यूटिक लिसनिंग अकेला हम नहीं करते, उसके साथ सेंसरी डाइट भी ऐड की जाती है। तो अगर आप वैसा कुछ करना चाह रहे हो, या सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल जैसे करना चाह रहे हो, तो वो बहुत हेल्प करता है कि बच्चा ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट थोड़ा तेजी से होता है। बट जैसे मैंने कहा, डिसऑर्गेनाइजेशन आएगा, लेकिन अगर डिसऑर्गेनाइजेशन आए तो हम म्यूजिक थोड़ी देर बंद कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि जब आप ऑडिटरी इंटरवेंशंस को वेस्टिबुलर के साथ कंबाइन करोगे तो इम्प्रूवमेंट्स थोड़े से अकेले करने के मुकाबले ज्यादा तेजी से आएंगे। ठीक है ना? अगर आप नहीं है आपके आसपास कोई थेरेप्यूटिक लिसनिंग वाला बंदा या सेफ एंड साउंड, या आप हमसे नहीं मिलना चाह रहे हो, तो म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में जैसे लगा दिया, यानी कि ना स्पीकर पे जब आप झूला करा रहे हो, कोई भी ऐसे अजीब सा म्यूजिक नहीं। जैसे अगर मुझे चाहिए ना कि बच्चे का जो फेवरेट होता है, जैसे मैं ना, क्या होता है वो सुपर हीरो वाला म्यूजिक जो बच्चे को पसंद है, वो टाइप का म्यूजिक भी अगर मैंने बैकग्राउंड में बजा दिया तो भी हेल्प करता है। सारे बच्चे नहीं एंजॉय करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बंद करो, मेरे को नहीं सुनना है। मेरे पास एक बच्चा आया था और मैंने ना उसके साथ में थेरेप्यूटिक लिसनिंग वाला म्यूजिक लगाया था, कोशिश की कि वो करे, लेकिन उसका प्रेफरेंस था हिंदी गानों के जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं ना, स्लो वाले, उसको वो चाहिए था। तो फिर हमने वो म्यूजिक लगा दिया और उससे वो तुरंत शांत हो गया। मैं
सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि म्यूजिक बहुत पावरफुल है। जब आप एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज करा रहे हो और अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा जो बच्चा पसंद करता है, बच्चे की हिस्ट्री है उस म्यूजिक के साथ। यानी कि ये जो बच्चा मुझे मिलने आया था बहुत चिड़चिड़ था, लेकिन उसने ना वो गाना हमेशा पेरेंट ने बजाया था जब बच्चा परेशान होता था, और वो गाने से बच्चा शांत होता था। तो अगर आपके पास ऐसे भी कुछ म्यूजिक्स हैं जो बच्चे ने ना रिलेट करके रखा है कि ये म्यूजिक से मैं शांत होता हूँ, तो वो म्यूजिक भी अगर आप बैकग्राउंड में बजाओगे जब आप झूला करा रहे हो, या जब आप सेंसरी डाइट जो आपके थेरेपिस्ट दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे हो, तो काफी सारा फायदा होता है। सेंसरी डाइट में क्या किया जाता है वो मैं अपने कोर्सेज में सिखाती हूँ। जो ऑटिज्म इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसमें हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग या सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल में भी गाइड करते हैं। बट जब तक वो नहीं हो रहा है, जब तक आप झूला करा रहे हो, अगर आप हेडफोन ले लो और उस पे बच्चे को म्यूजिक लगा कर दे दो, या अगर आप इंस्ट्रूमेंटल बजा रहे हो तो ऐसे ही स्पीकर पे बजा दिया और झूला करा रहे हो। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि जो झूला आप स्लो स्लो कर रहे हो और म्यूजिक ये फास्ट फास्ट बज रहा है। जो स्पीड आपकी झूले की है वो ही पेस पे गाना बज रहा है, तो बॉडी उसके रिदम में क्या बोलेंगे एंट्रेनमेंट होगा, ताल से ताल मिलता है। तो दैट इज व्हाट विल हैपन। तो फोकस है कि जितना हो सके जब आप सेंसरी डाइट कर रहे हो तो म्यूजिक बैकग्राउंड में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा बच्चा बोल रहा है ये बंद करो, क्या ये इरिटेशन कई बच्चे करते हैं, तो बंद कर देना। लेकिन कोशिश करना कि फिर कोई और म्यूजिक लगाना, अगर वो नहीं तो हो सकता है कि कोई और म्यूजिक है जो आप उसको बचपन से सुना रहे हो जो काम डाउन कर रहा है, या यू नो कैसे वो जो होता है ना ड्रमिंग म्यूजिक, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, ये टाइप के जो म्यूजिक होते हैं। स्पेसिफिकली जनरली ऐसे नहीं बोल सकते कि जनरली कि हाँ ये बच्चे को कर दो हेल्प होगा, नहीं, हर बच्चे का इवेल्युएट करना पड़ता है कि किसको क्या चाहिए। बट अगर आपने ऑलरेडी म्यूजिक इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको बैकग्राउंड में लगाओ। और अगर आपका बच्चा नहीं पसंद करता है वो कि भाई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं चाहिए, तो आप साथ में गा दो, गुनगुना दो। इंस्ट्रक्शन मोड में बच्चे को एक्टिविटी कराने के बजाय अगर आप स्विंग करा रहे हो और आप साथ में गा रहे हो, नर्सरी राइम ही सही, गाना ही सही, लोरी ही सही, कुछ भी, बट अगर आप साथ में गा कर करोगे तो बहुत फायदा होगा। तो ये मुझे एक चीज आपको कहनी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरेप्यूटिक लिसनिंग या सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल या ऑडिटरी इंटरवेंशंस की जो हम कैसे यूज करते हैं, ये मैं अपने इनर सर्कल में डिस्कस करने वाली हूँ अगले महीने के, यानी कि नवंबर वाले में। अभी मैं अक्टूबर में हूँ, तो नवंबर वाली। तो अगर आप इनर सर्कल ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इनर सर्कल में आ जाओ। उसमें हम महीने में एक बार मिलते हैं, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और हम उस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं और उसका एप्लीकेशन कि उसे किस तरीके से आप बच्चे के साथ कर पाओगे ये हम डिस्कस करते हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट है जो आपकी थेरेपिस्ट जो सर्टिफाइड है इन अप्रोचेस में, तो उनसे बात करके ये अप्रोचेस को अपने अपने सेंसरी डाइट जो घर पर एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें ऐड करना बहुत अच्छा आइडिया होगा। एक दिन ना मेरा बेटा बैठा हुआ था और उसको तो थेरेप्यूटिक लिसनिंग एसएसपी वगैरह नहीं चाहिए था, तो पढ़ाई कर रहा था बैठ के, तो बैकग्राउंड में ना म्यूजिक बज रहा है। तो मैंने उसको बोला तू पढ़ाई कर रहा है कि पीछे गाना बजा रहा है अपने लैपटॉप पे, मतलब टाइम पास कर रहा है क्या? तो बोल रहा है नहीं मम्मी ये मैंने ना एक म्यूजिक है, ये 20 मिनट बजेगा, जब तक ये 20 मिनट म्यूजिक बजेगा तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, और जब अलार्म बजेगा तो मैं ब्रेक लूंगा, मूवमेंट ब्रेक लूंगा, फिर वापस आकर बैठूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक थेरेपिस्ट बनने की जरूरत है। अगर थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो और ज्यादा हेल्प होगा, लेकिन बहुत सारे म्यूजिक हैं जो आपको ना ऐसे सॉफ्ट म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक बैकग्राउंड में जो आप बजा सकते हो। ये मेरे बेटे को तो कुछ पता ही नहीं था, बट उसने फिर भी वो म्यूजिक बैकग्राउंड में बजाया हुआ था, और वो एक किस्म से ना ऑडिटरी क्यू था। यानी कि ना ऑडिटरी क्यू, यानी कि जब ये म्यूजिक बंद हो गया तो मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी है। प्रिडिक्टेबिलिटी दे रहा था उसको, 20 मिनट टाइम तो देख सकता है लेकिन म्यूजिक भी बैकग्राउंड में, तो विजुअल क्यू तो उसके पास है ही, लेकिन ऑडिटरी क्यू था कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरी एक्टिविटी मैंने खत्म करनी है। तो उस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत म्यूजिक मिल जाते हैं, लेकिन वो जनरल म्यूजिक होंगे, स्पेसिफिक कि भाई अच्छा कान बंद कर रहा है तो क्या करें, अच्छा सेंसरी चैलेंजेस बहुत है तो क्या करें, वो आपको एक थेरेपिस्ट बता पाएगी। मेरा मकसद है कि आप म्यूजिक को
अपने थेरेपी सेशंस में इस्तेमाल कीजिए, उसका बहुत फ़ायदा होता है। दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर। सो ये सैटरडे को यानी कि अभी ना ये सैटरडे को 11 बजे आज 18 अक्टूबर है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं फ्राइडे को ये वीडियो जाएगा आप लोगों के पास। तो जब हम सैटरडे को मैं 11 बजे यूट्यूब पर लाइव आने वाली हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्वेश्चंस लूँगी आप लोगों के। तो आप लोग मिलिए मुझे सैटरडे को 11 बजे हम लोग मिलते हैं। एंड इस महीने में अक्टूबर महीने के लिए मैंने अपनी किताब लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स बिकमिंग अ माइंडफुल पेरेंट मैं फ्री में इंडिया में दे रही हूँ। कुरियर चार्जेस आपको बेयर करने होंगे जो 200 रुपए के करीब है, बट कुरियर चार्जेस अगर आप बेयर कर रहे हो तो मेरी किताब आप इस महीने में फ्री में मुझसे ले सकते हो। तो अगर आपने अब तक नहीं ली है, डू टेक इट। ठीक है जी, हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. One, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. Two, you can buy my book, Looking Beyond Labels Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help your child better. Three, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child. And I'm sure it transforms your perspective. It transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.